नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए लेके आए हैं टैली ARP9 का फुल कोर्स, जो कि एक पूरी सीरीज़ है। और इस सीरीज़ में हम आपको शुरू से आखिर तक टैली के सभी कंटेंट कवर कराएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे नए नए वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल नॉलेज प्लस आपको इस तरह की बेहतर नॉलेज प्रदान करता रहेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ ही अगर आपको कुछ भी अगर समझ नहीं आता है, आपका कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसका ज़रूर समाधान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप टैली के अंदर एक नई कंपनी क्रिएट कर सकते हो। और ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, ये हमारे जो बच्चे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या जो भी अकाउंट में टैली को सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो गाइस ध्यान से देखिए इस पूरे वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको टैली का सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास टैली का सेटअप नहीं है या आपके पास अगर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और अगर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप सेटअप डाउनलोड करके उसमें आप एजुकेशन मोड में वर्क भी कर सकते हो, उसमें आप सीख सकते हो। तो उसको डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा। अब मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, तो आप देख सकते हो मेरे डेस्कटॉप पे ये टैली ARP9 का जो आइकन है वो आपके सामने शो कर रहा है। मैं इसको ओपन करूँगा तो मुझे डबल क्लिक करना है इस पर, और डबल क्लिक करने के बाद ये कुछ सेकंड्स में ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद गाइस मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी नई कंपनी क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर आप वर्क कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन ओपन हो चुकी है। हालांकि क्योंकि टैली एक कमर्शियल कंपनी है और ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर बनाती हैं। कमर्शियल सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपको लाइसेंस की ख़रीदनी होती है। उस लाइसेंस की के थ्रू ही आप सॉफ्टवेयर को रन कर पाते हो, जिसकी कॉस्ट करीब 20,000 रुपये के आसपास आती है। और अगर आप अपना कमर्शियल कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप कमर्शियल एक्टिवेशन की ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने एक्टिवेशन की ली है तो एक्टिवेट लाइसेंस पे जाके आप उस की को मेंशन करके अपने लाइसेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता है। क्योंकि टैली कमर्शियल के साथ में आपको फैसिलिटी देती है कि आप अपना जो है वर्क सीख भी सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे सीखना है, उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना है, तो इन्होंने एक एजुकेशन मोड भी डेवलप किया है, जिसमें कि आप बिना कुछ भी पेमेंट किए हुए और आप वहाँ पे काम कर सकते हो, उसको सीख सकते हो। तो बट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं गाइज। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि कमर्शियल कंपनी है, तो उनके जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। अगर आप फ्री वर्जन या एजुकेशन मोड यूज़ कर रहे हो तो रिस्ट्रिक्शंस ये है कि यहाँ पे आप डेट्स चेंज नहीं कर सकते पर डे के अकॉर्डिंग। सिर्फ यहाँ पे 1 या 2 तारीख की ही डेट आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आप इसमें पर डे की डेट चेंज नहीं कर सकते हो। सिर्फ एक यही रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो हम लोग, क्योंकि मैंने भी सॉफ्टवेयर ये परचेज़ नहीं किया है, मैं आपको एजुकेशन मोड में ही सिखाऊंगा कि किस तरीके से नई कंपनी क्रिएट कर सकते हो। हालांकि ये सिमिलर ही होता है आपका लाइसेंस वर्जन से। तो आप यहाँ पे एजुकेशन मोड पे एंटर करेंगे। एजुकेशन मोड पे एंटर करने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सिंगल एडिशन मोड और गोल्ड एडिशन मोड। इसमें बेसिकली गाइज होता क्या है कि सिंगल यूज़र में होता है कि जब हम लाइसेंस परचेज़ करते हैं तो लाइसेंस के टाइम पे आप या तो सिंगल मोड यूज़र यूज़ कर सकते हो या मल्टीपल अनलिमिटेड मल्टी यूज़र यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हम एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अभी सिंगल एडिशन मोड ही यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करने के बाद गाइज आपके सामने एक विंडो आएगी। इस विंडो में आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी इन्फो, ये जो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, ये कंपनी इन्फो ऑप्शन आएगा। इसमें आपको नीचे लिखा रहेगा सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर एंड क्विट। तो मैं जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि सिलेक्ट कंपनी बेसिकली आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी जो आपने इसके अंदर पहले से बनाई हुई है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो आप सिलेक्ट कंपनी पे एंटर प्रेस कर देंगे। साथ ही मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि टैली को पूरा आप अपने कीबोर्ड से ऑपरेट कर सकते हो। इसके लिए आपको माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पे हम सिलेक्ट कंपनी इन्फो में आ गए। अब सिलेक्ट कंपनी के लिए आपको एंटर प्रेस करना है इसमें। उसके अलावा अप डाउन लेफ्ट राइट की से आप ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकते हो। तो क्योंकि मुझे नीचे की तरफ आना है तो मैं यहाँ पे डाउन एरो की यूज़ करूँगा और मैं आ जाऊँगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका लॉगिन एज रिमोट यूज़र। रिमोट यूज़र का मतलब ये होता है कि रिमोटली कोई भी पर्टिकुलर यूज़र है जिसको कि आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके लॉगिन कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आ जाता है आपका क्रिएट कंपनी। तो ऑब्वियसली बात है कि आज हमें यही सीखना है, क्रिएट कंपनी। उसके अलावा आप बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। बैकअप ऑप्शन आपका बेसिकली कंपनी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग काम करता है कि आपकी कंपनी में किस तरह की पॉलिसी है। आप वीकली बैकअप लेना है, आपको पर डे बैकअप लेना है, या आपको क्वार्टरली या मंथली बैकअप लेना है, वो डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पे। तो उस हिसाब से आपको पर डे बैकअप लेना होता है। इसके बारे में हम लोग कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड उसके अलावा रिस्टोर होता है। रिस्टोर में क्या है कि आपने कोई भी कंपनी का डेटा आपका कई बार क्या होता है कि करप्ट हो गया किसी वजह से, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो जहाँ से आपने रिस्टोर कि जहाँ पे आपने बैकअप लेके रखा हुआ उस डेटा को आप वहाँ से रिस्टोर कर सकते हो। और फिर एक ऑप्शन होता है क्विट का, तो आप यहाँ से क्विट भी कर सकते हो। तो अभी हमें जाना है क्रिएट कंपनी पे। तो क्रिएट कंपनी पे हम आ गए और हमने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद गाइज आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमें कि आप देख सकते हो सबसे पहले सामने लिखा रहेगा कंपनी क्रिएशन एंड उसके अलावा डायरेक्टरी में आप देख सकते हो आपका लिखा रहेगा सी यूज़र पब्लिक टैली ERP9 डेटा। दैट इज़ मीन कि योर डेटा इज़ अ सेविंग इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन। आपका डेटा इस लोकेशन पे सेव हो रहा है, तो आप चाहें तो इस लोकेशन को चेंज भी कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको इसमें एक सेटिंग और बताऊंगा जिसके थ्रू आप चाहें तो ये लोकेशन चेंज कर सकते हो। बिकॉज होता क्या है कि कई बार आप कोई भी जो लोकेशन, जैसे आपकी अधिकतर सी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, तो होता क्या है कि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सी में सेव होते हैं। उसके अलावा कई बार कोई और हमारी विंडो भी सी में सेव होती है। कई बार हमारी विंडो में कोई फाइल करप्ट हो गई या विंडो ही करप्ट हो गई और हमें उस केस में विंडो को फॉर्मेट करना है, तो उस केस में हमारा सारा डेटा चला जाता है। तो आप चाहें तो इस लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी नेम की। तो देखिए, नाम आपको जो भी देना है अपने बिजनेस का, आपने जो भी नाम सोचा है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे दे दिया ABC लिमिटेड, LTD लिमिटेड आपने दे दिया। उसके बाद मेलिंग नेम। अब गाइज आपको क्या करना होता है, यहाँ पे प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स आपको मेंशन करनी होती है। तो प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स का मतलब ये है कि आपके इस कंपनी का एड्रेस, उसका जो है मेलिंग नाम आपको रखना है। तो कई बार क्या होता है कि पर्सन जो है अपने जिस नाम से कंपनी को रजिस्टर कराते हैं, प्लस जो पर्सन वहाँ पे MD या डायरेक्टर जो भी उस कंपनी के ओनर हैं वो अपना नाम मेलिंग नेम में दे देते हैं। तो आप चाहें तो वही रख सकते हो या नाम चेंज कर सकते हो। उसके अलावा एड्रेस, आपकी कंपनी जहाँ पे भी लोकेटेड है, जहाँ पे भी सिचुएटेड है, उस जगह का आपको एड्रेस मेंशन करना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 110 स्ट्रीट 2। अगर आपका एड्रेस लेंथी है तो आप चाहें तो दूसरी लाइन भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख दिया गोविंदपुरी, और आप स्टेट अपना यहाँ पे डाल सकते हो। और स्टेट वैसे आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती है, आप क्योंकि कंट्री स्टेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो थर्ड लाइन में सेकेंड। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया न्यू दिल्ली, क्योंकि आपका एड्रेस में स्टेट का ऑप्शन भी आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका यहाँ पे चाहे जो भी आ रहा हो, UK, यूनाइटेड स्टेट्स, आई मीन जिन कंट्रीज़ को ये सपोर्ट करती है टैली, उन कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको यहाँ से इंडिया का नाम सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इंडिया का नाम सिलेक्ट करने के बाद अब क्योंकि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, तो क्योंकि आपका स्टेट, आपका एड्रेस जिस स्टेट में पड़ता है वो ले लेना है आपको यहाँ से। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि ऊपर एड्रेस में अगर आप स्टेट नहीं भी डालोगे तो नीचे ऑप्शन आ जाता है आपको सिलेक्ट करने का। उसके बाद आप यहाँ पे पिन कोड मेंशन कर देंगे, तो आपका जो भी पिन कोड है वो आप मेंशन करिए। उसके बाद गाइज आपको अपनी कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना होता है, तो जिसमें कि आपका पहले लैंडलाइन नंबर आता है तो वो आपको मेंशन करना है। तो आप कोई भी लैंडलाइन नंबर दे सकते हो जो आपकी कंपनी का अवेलेबल है। मोबाइल नंबर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का रखना है, कोई MD आपके या ओनर है उनका नंबर रखना है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे फैक्स नंबर देना होता है। फैक्स नंबर यूजुअली आपके कंपनी के जो टेलीफोन नंबर्स होते हैं वही आपके फैक्स नंबर होते हैं, तो वो मेंशन कर सकते हो। अगर कोई दूसरा फैक्स नंबर है तो वो आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद गाइज आपको ईमेल देना होता है, तो कंपनी का आप ईमेल दे सकते हो ABC@
abcltd@gmail.com। ठीक है गाइस, आपने एड्रेस मेंशन किया, उसके ईमेल एड्रेस मेंशन किया, और उसके बाद वेबसाइट, अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट भी है तो वो भी मेंशन कर सकते हो, जैसे www.abcltd.com। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो गाइस फाइनेंशियल ईयर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि अभी हम लोग मई में रन कर रहे हैं, तो हमारा अप्रैल 1 तारीख को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। तो 1 अप्रैल 2021 हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर का भी मैं बता देता हूँ। ये कंट्री वाइज डिफरेंट होता है। कुछ कंट्रीज़ में अगर आप कंट्री कोई और सिलेक्ट करते हो तो उस कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल ईयर ले लेता है, डेट के हिसाब से। आपके सिस्टम में जो भी अभी करंटली आपको डेट दिख रही है उस हिसाब से ये सिलेक्ट कर लेता है। अब बुक्स बिगिनिंग की अगर मैं बात करूं तो बुक्स बिगिनिंग का मतलब ये होता है कि आप किस डेट से काम स्टार्ट कर रहे हो टैली के अंदर। तो जैसे गाइस आप देख सकते हो कि अब सपोज़ मैंने कंपनी आज टैली मैंने आज ख़रीदा है और मैं काम करना आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, जबकि फाइनेंशियल ईयर तो मेरा 1/4 से स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आज की डेट डाल के वर्क स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको यही रहने देता हूँ, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फिर आता है आपका टैली वॉल्ट पासवर्ड। वॉल्ट का मतलब होता है कि तिजोरी। तो इस तरीके से टैली पे हमें एक पासवर्ड लगाना होता है, और वो पासवर्ड हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल पर्पस से यूज़ होता है। तो आप चाहें तो अगर कोई पासवर्ड है तो मेंशन कर सकते हो, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 दे दिया, और उसको रिपीट करना होता है तो आप यहाँ पे रिपीट भी कर सकते हो। सेम पासवर्ड को आपको एक बार रिपीट करना होता है। ठीक है, तो आपने रिपीट रखना है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको नहीं भी रख सकते हो। तो ये चॉइस पे डिपेंड करता है आपकी। उसके बाद यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल है आपका। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो टैली वॉल्ट पासवर्ड में क्या होता है कि आपका डेटा अनयूजेबल हो जाता है, आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आपको बहुत सिक्योरली पासवर्ड देना है। उसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल आता है। सिक्योरिटी कंट्रोल का गाइस मतलब ये होता है कि इसमें अगर आपने सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल कर लिया तो आप एट ए टाइम अलग अलग यूज़र्स को एक्सेस दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में 4 मेंबर्स काम करते हैं और सभी मेंबर से मेरे को अलग अलग काम कराना है। किसी से मुझे अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री करानी है, किसी से मुझे पेमेंट्स और रिसीप्ट का काम किसी से मुझे सेल परचेज़ का काम कराना है। तो अलग अलग यूज़र्स के लिए मैं अलग अलग सिक्योरिटी कंट्रोल यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। एडमिन के लिए अलग होगा, एडमिन के पास सारा एक्सेस होगा। उसके अलावा एडमिन जो है अलग अलग यूज़र्स के लिए जो भी सिक्योरिटी देगा वो आपके अलग फीचर्स होंगे। तो इसके लिए गाइस हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तब आपको इसके बारे में बेहतर तरीके से मैं बताऊंगा, बिकॉज ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा वीडियो आपका। फिर उसके बाद आपकी बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन आती है। बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ खास चेंज करने की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बिकॉज बेस करेंसी सिंबल में आप देख सकते हो आपका जो फॉर्मल नेम है, करेंसी सिंबल आपका रुपीज़ अपडेटेड है। फॉर्मल नेम आपका INR इंडियन नेशनल रुपीज़ आपका आता है। इस सफिक्स सिंबल सफिक्स टू अमाउंट आपने नहीं यूज़ किया हुआ है। एट स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, ऑब्वियसली बात है हम लोग अमाउंट और स्पेस के बीच में सिंबल यूज़ करते हैं। और उसके बाद शो अमाउंट इन मिलियंस, आप मिलियंस में अगर आपकी कंपनी मिलियंस में वर्क करती है, आई मीन आपकी जो टर्नओवर है वो मिलियंस में जाती है, तब आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस गाइस, डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं कि आप किसी भी संख्या को लिखने के बाद कितने तक जीरो यूज़ करते हो, 2 जीरो तक आप जो है या 2 अंकों तक की संख्या आप यूज़ करते हो। तो आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपके इंडिया में 2 यूज़ होते हैं, कुछ कंट्रीज़ में 3-4 यूज़ होते हैं, वो डिपेंड करता है कंट्रीज़ के ऊपर। तो हमारे यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हम लोग यूज़ करते हैं। वर्ड यूज टू बी प्रिंट डेसिमल पोर्शन ऑफ अमाउंट, तो डेसिमल पोर्शन का जो अमाउंट है वो हम लोग पैसे में काउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए 10 रुपये 20 पैसे, ठीक है, तो 2 जीरो तक की हमने वो वहाँ वैल्यू ली और उनको हमने पैसे में दिखाया। उसके अलावा आप डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन अ वर्ड्स, सो आप यहाँ पे 2 तक ही प्रिंट करोगे उनको, तो आपने यहाँ पे 2 ही रखा है। और उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा एक्सेप्ट, यस और नो। तो आप यहाँ से अगर यस करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नो करना चाहते हैं तो नो कर सकते हैं। नो में क्या होगा, डेटा आपका नहीं सेव होगा, और यस कर देंगे तो आपका सेव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वाई प्रेस कर दीजिए, ये डेटा आपका एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने के बाद आपके सामने किस तरह की विंडो आ जाएगी जिसमें आपका राइट हैंड साइड पे आपको गेटवे ऑफ टैली दिखाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो नेम ऑफ कंपनी आपको सिलेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे, और कोई वाउचर इसके अंदर एंटर नहीं दिखा रहा है। प्लस करंट पीरियड आपको दिखा रहा है 1/4/2021 से 31/3/2022 तक।
और करंट डेट आपकी दिखा रहा है 1 अप्रैल, क्योंकि मैंने बताया था कि क्योंकि हम लोग एजुकेशन वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो एजुकेशन वर्जन में गाइज आपको डेट चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, सो इस तरीके से आप गाइज अपनी नई कंपनी क्रिएट कर सकते हो और बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हो इसके अंदर। साथ ही अगर आपको कुछ कीज़ याद रखनी है तो कुछ कीज़ आपकी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिख रही है, जिसके अंदर F1 आपका सिलेक्ट कंपनी है और F1 के नीचे ही आपकी लाइन लगी हुई है। तो दैट इज़ मीन कि ये फंक्शन जो है आपका ऑल्ट के साथ काम करेगा। अगर आपको ये कंपनी अभी शट करनी है, शट का मतलब है कि टेम्परेली शट, यानी कि अभी बंद करके बाहर आना है, तो आप F1 यूज़ करेंगे ऑल्ट के साथ में। F2 आपका डेट के लिए यूज़ होता है और ऑल्ट प्लस F2 आपका पीरियड चेंज करने के लिए होता है, यानी फाइनेंशियल ईयर। और F3 आपका ऑल्ट F3 आपका कंपनी की इन्फो के लिए यूज़ होता है। तो अब कंपनी की इन्फो वही वापस से कंपनी इन्फो में जाना है तो आप ऑल्ट प्लस F3 यहाँ पे अभी प्रेस करके वापस से वहीं आ सकते हो। तो गाइज़ इस तरीके से आपको क्या नाम है कंपनी क्रिएट करनी है। साथ ही आप देख सकते हो एक ऑप्शन और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी आप देखिए कि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और ये क्लोज का ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं है। दैट इज़ मीन कि आप क्लोज को यहाँ से यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ होता है। आप एस्केप को प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे और आपकी कंपनी जो है क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से गाइज आप कोई भी नई कंपनी क्रिएट कर सकते हो और उसमें अपना वर्क कर सकते हो। तो गाइज़ आज का इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपने समझा होगा चीज़ों को। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि चैनल का जो कंटेंट है वो सब्सक्राइब करने लायक है, तो आप उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही इसको शेयर करिए, अपना प्यार दिखाइए। धन्यवाद, नमस्कार।